जावेद अशरफ खान कांग्रेस पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूँ और जाकिर एक अच्छे दोस्त हैं और ऐसे तमाम पत्रकार जर्नलिस्ट जो जमीन की आवाज उठाते हैं, मजलूमों की आवाज उठाते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं और उनकी दावत पे आज हमने लब्बैक कहते हुए यहाँ शामिल होने का फैसला किया था। तो दिल्ली से चलकर यहाँ आए हैं तो उनको मुबारकबाद देने के लिए, शादी में शामिल होने के लिए। अच्छा, आप बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। जी, बिहार चुनाव में पीएम मोदी प्रचार में थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कट्टा दिखाकर तेजस्वी बाबू को सीएम कैंडिडेट। दरअसल जिसकी जो फितरत होती है, कट्टा दिखा के, कलपट्टी पे बंदूक रख के, दंगा करा के, हिंदू मुस्लिम करके जिसकी जो फितरत होती है वो जबान पे आ जाती है। तो ये उनकी फितरत रही है। आप गुजरात से लेके यहाँ तक पूरी हिस्ट्री देखिए और किस तरह ईडी का कट्टा और ईसी का कट्टा और सीबीआई का कट्टा लगा के पार्टियों को ब्लैकमेल करते हैं, बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करते हैं। तो वो अपनी फितरत बता रहे थे। दरअसल वो घबराए हुए हैं महागठबंधन की जो वेव है बिहार के अंदर, और खासतौर से नीतीश कुमार को लेकर के जो बदइत्मीनानी लोगों के दिमाग में है और उनको लेकर के जो अनश्योरिटी है पब्लिक के दिमाग में कि इनको अब सीएम नहीं बनाने वाले हैं, उससे बीजेपी को अपनी बसात खिसकती हुई नजर आ रही है। तो अब ये उलूल जुलूल बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बिहार की जनता जाग चुकी है और चोरों का पत्ता साफ करेगी। जिस तरह से एनडीए ये दावा करती है कि बिहार में सुशासन है, पहले जंगल राज था, फिर जंगल राज लौट आएगा अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो क्या कहेंगे? तो आप मीडिया से हैं और आप सारे घटनाक्रम कवर करते हैं, आप खुद तज्जिया कर लीजिए कि सुशासन है या कुशासन है। अभी मोकामा में दिन दहाड़े एक पुराने आरजेडी के नेता को गोली मारी गई, गाड़ी चढ़ा के मार दिया गया, उससे अगले दिन तक ढाए ढाए गोलियां चलती रही। वहां पे एक सेंट्रल मिनिस्टर पहुंच के कहता है कि अपोजिशन वालों को वोट डालने के लिए निकलने ही मत दो, निकले तो सिर्फ हमारे लिए वोट दें। तो ये कौन सा सुशासन है? जो शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी काफी सवाल उठाए हैं। योगी जी जब सीएम नहीं रहेंगे तब उनके ऊपर भी बहुत सवाल उठाए जाएंगे। कितने केसेस उन्होंने खुद बंद किए हैं ये मीडिया भी जानता है, जनता भी जानती है। और ओसामा को इसलिए टारगेट करने गए ताकि वो बिहार के चुनाव को पोलराइज करें, लेकिन वो बैकफायर कर रहा है। तो जहाँ चुनाव का दौर आता है, इसका जो दौर आता है, इस पर चुनाव आयोग रोक क्यों नहीं लगा पाता है? चुनाव आयोग रोक लगाएगा, वो भी आज का चुनाव आयोग। ये टीएन सेशन का दौर नहीं है। ये चुनाव आयोग कंप्लेसेंट है, कंप्रोमाइज्ड है, और जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराए हैं, 2024 का चुनाव चाहे वो लोकसभा का हो या उसके अलावा महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, इवन दिल्ली का चुनाव हो, सब जगह ये वोट चोरी करा के सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर वो हथकंडा जो सत्ता पक्ष अपनाना चाहता है उस पर इलेक्शन कमीशन अपनी आंखें मूंद करके सपोर्ट देता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू।